इसरो के नए चीफ डॉक्टर वी नारायण, जो 14 जनवरी को लेंगे एस सोमनाथ की जगह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को जल्द ही नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। मौजूदा इसरो प्रमुख वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ का कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है और उनकी जगह पर डॉक्टर वी नारायण इस प्रतिष्ठित पद को संभालेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। डॉक्टर नारायण 14 जनवरी को इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर एस सोमनाथ का शानदार कार्यकाल। डॉक्टर एस सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को इसरो के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाया, बल्कि इसरो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी दिलाई। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ साथ डॉक्टर सोमनाथ ने गगनयान मिशन की तैयारी और कई अन्य महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों को गति दी। अब उनके स्थान पर डॉक्टर वी नारायण को इसरो का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। आइए जानते हैं इसरो के नए प्रमुख डॉक्टर वी नारायण के बारे में। कौन है डॉक्टर वी नारायण? डॉक्टर वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में एक बड़ा और सम्मानित नाम है। वर्तमान में वे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक हैं, जो इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। डॉक्टर नारायण को रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। उनका करियर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में लगभग 4 दशकों तक फैला हुआ है। शिक्षा और शुरुआती जीवन। डॉक्टर नारायण ने तमिल माध्यम से स्कूलों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक किया, जहां उन्हें टॉप रैंक के लिए सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की। 1984 में इसरो से जुड़ने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया। डॉक्टर वी नारायण का इसरो में योगदान। 1984 में इसरो में शामिल होने के बाद डॉक्टर नारायण ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। उनकी उपलब्धियां इसरो की कई ऐतिहासिक सफलता से जुड़ी है। GSLV MK3 और क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। डॉक्टर नारायण ने GSLV MK3 के C-25 क्रायोजेनिक स्टेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। ये क्रायोजेनिक इंजन तकनीक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गेम चेंजर साबित हुई। ये वही तकनीक है जिसे विकसित करने के लिए भारत को पहले अन्य देशों से मदद नहीं मिली थी। PSLV और चंद्रयान मिशन में योगदान। उन्होंने PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे और चौथे चरण के प्रणोदन प्रणाली पर भी काम किया। इसके अलावा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन में उन्होंने प्रणोदन प्रणाली विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। PSLV C-57 के कंट्रोल पावर प्लांट का निर्माण भी उनके निर्देशन में किया गया। LPSC का नेतृत्व 2018 में डॉक्टर नारायण ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में इसरो ने लिक्विड सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम सहित कई अत्याधुनिक तकनीकों पर काम किया। LPSC ने इसरो के कई मिशनों के लिए 183 से अधिक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किए हैं। सम्मान और पुरस्कार। डॉक्टर नारायण को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। IIT खड़गपुर का रजत पदक, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI का स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार, NTRF। इन उपलब्धियों ने उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का गौरव बनाया है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुनौतियों और अवसर। डॉक्टर वी नारायण का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इस दौरान उन्होंने इसरो के नए मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। गगनयान मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसकी तैयारी अपने अंतिम चरण में है। आदित्य L1, सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय मिशन। मंगल और शुक्र मिशन, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत को और मजबूत करना। अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नई शुरुआत। डॉक्टर बी नारायण की नियुक्ति इसरो के लिए एक नई शुरुआत को दर्शाती है। उनके अनुभव और विशेषज्ञता से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और अधिक मजबूत होगा। अब पूरे देश की निगाहें उनके नेतृत्व में इसरो के अगले मिशनों पर होगी।
डॉक्टर वी नारायण के नेतृत्व में इसरो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में डॉक्टर वी नारायण का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनके नेतृत्व में इसरो न केवल नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को और सुदृढ़ करेगा। 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर नारायण की अध्यक्षता में इसरो एक नई युग की शुरुआत करेगा।